बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल हज में से कुरान पाक के आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने हर तरह कामिल व मुकम्मल बना दिया और तुम पर अपना इनाम आज पूरा कर दिया। और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए हमेशा को पसंद कर लिया कि क़यामत तक तुम्हारा यही दीन रहेगा, इसको मंसूख करके दूसरा दीन तजवीज़ ना किया जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये नबी पाक जब आखिरी यानी पहले और आखिरी दफा जब हज के लिए आए तो उस वक्त अल्लाह पाक की वही आई कि आज दीन मुकम्मल कर लिया। कुरान पाक में उसका ये जिक्र है और उसके बाद कोई दीन नहीं और कोई इस्लाम नहीं आएगा। क़यामत तक यही इस्लाम का नाम जो है ना चलेगा और जो भी आएगा वो उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आएगा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, न कोई दूसरा दीन आएगा, न कोई दूसरा इस्लाम आएगा। इसी क़यामत तक यही सिलसिला चलता रहेगा। तो फ़ायदे में शेख लिखते हैं, हज के अहम फ़ज़ाइल में से ये भी है कि यह आयत शरीफा जिसमें तकमील दीन का समरा है हज के मौके पर नाजिल हुई। इमाम गज़ाली ने अहिया में लिखा है कि हज इस्लाम की बुनियादी अरकान में से है। इसी पर अरकान का अहतमाम हुआ और इसी पर इस्लाम की तकमील और तरमीम हुई। इसी में आयत अल-यौम अकमलतु लकुम नाजिल हुई। एक हदीस में आया है कि यहूद के बाद उलमा ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज किया कि तुम कुरान पाक में एक आयत पढ़ते हो, अगर वो आयत हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन बनाते, यानी सालगिरह के तौर पर इसको दिन को खुशी मनाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, वो कौन सी आयत है? इन्होंने अर्ज किया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये किस दिन और कहाँ नाजिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस वक्त दो ईदें जमा थी। एक जुम्मे का दिन कि वो भी मुसलमानों के लिए बमंज़िला ईद के दिन है, दूसरा अरफा का दिन कि वो भी बिलखुसूस हाजियों के लिए ईद का दिन है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आयत जुम्मे के दिन शाम के वक्त असर के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में अपनी ऊँटनी पर तशरीफ फरमा थे नाजिल हुई। दर हकीकत ये बड़ा समरा है जिस इस आयत शरीफा में सुनाया गया है। एक हदीस में आया है कि इस आयत शरीफा के बाद हल्ते व हरमत के बारे में कोई जदीद हुक्म नाजिल नहीं हुआ। जब आदमी हज में ये ख्याल करे कि इस फरीज़े से दीन की तकमील करार दी गई है और दिन मुकम्मल होने का ये जरिया हुआ है, तो कितने ज़ौक़ व शौक़ से इस फरीज़े को अदा करना चाहिए। वो ज़ाहिर है जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर थे और ऊँटनी बूझ की वजह से बैठ गई, खड़ी ना हो सकी। वही के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वजन बहुत बढ़ जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर होते हैं और वही नाजिल होती तो वो ऊँटनी अपनी गर्दन के गिर्द गिरा देती और जब तक वही ख़त्म ना होती हरकत ना कर सकती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जब वही नाजिल होती है तो मुझे ये ख्याल है कि मेरी जान निकल जाएगी। जो मंसूर में आया है। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी सी तारी हुई तो आपके रान मेरी रान पर रखी गई। इसके वजन से मेरी रान टूटी जा रही थी। ये अल्लाह पाक के पास कलाम की अजमत व हैबत थी, जिसको हम लोग ऐसा सरसरी और लापरवाही से पढ़ते हैं जैसे कि एक मामूली कलाम है। यहाँ तक कि चंद आयत का जिक्र था। आगे चंद अहादीस का तर्जुमा पेश करता हूँ। बस मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कितनी जबरदस्त बातें आई हैं। अल्लाह पाक हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक हदीस में आया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक साहब ने किसी की तारीफ की कि बहुत अच्छे आदमी हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरिया फरमाया कि तुम इनके साथ कोई सफ़र किया है? इन्होंने अर्ज किया कि सफ़र तो नहीं किया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ़्त किया, तुम्हारा इनके साथ कोई मामला
پڑھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسے ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، ویسے دیکھنے میں تو بہت ہی معلوم ہوتی ہے، مگر سفر میں اکثر کشیدگی وہ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ جدال کو خاص طور سے ذکر فرمایا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان احادیث اور ان واقعات اور حج کے فضائل سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی۔